बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में सलाम है। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा मसाले वाला बीफ पुलाव। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं साबुत, आधी पोथी मैंने लहसुन के लिए, उसके जवे मैंने निकाल लिए हैं, और 1 टुकड़ा अदरक का लिया, उसको मैंने काट लिया है। दालचीनी ली है 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 8 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने कचरी पाउडर लिया है, 12 अदद मैंने लौंगे लिए हैं, 1.5 चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च ली है, और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई मैंने 1 चम्मच ली है, और काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच चाहिए होगी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन में मैंने पानी डालकर और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने अपनी यखनी रेडी करनी है। अब इसमें मैं ये डालूंगी बीफ का गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत प्याज, साबुत अदरक लहसुन, बड़ी इलायची 8 लिए थे मैंने, 4 इसमें डाल दूंगी। 2 चम्मच लिए थे, 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, सौंफ डालूंगी, आधे इसमें मैं लौंगे डाल दूंगी, काली मिर्च आधी में रख लूंगी, आधी इसमें डाल दूंगी साबुत, कचरी पाउडर डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे तक। यखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। हमें चाहिए होगा एक पतीला, इसमें मैं डालूंगी 1 प्याली तेल। 1 किलो मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था साफ कर कर। एक मैंने छोटी प्याज काट ली थी, और अब ये मैं यहाँ तड़के के लिए इसमें डालूंगी ऑयल में। अब इसको मैं लाइट ब्राउन करूंगी। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसके साथ ही मैं ये जीरा डाल दूंगी इसके अंदर जो हमने बचाया था। आधा जीरा मैंने यखनी में डाल दिया था, आधा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। बड़ी इलायची डालूंगी, लौंगे, दालचीनी, काली मिर्चें, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च, और ये पिसी हुई काली मिर्च, और 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ। मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी। मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ इधर मैंने ये अपनी रेडी हो चुकी है। गोश्त भी डल गया है इसके अंदर। फ्लेम में बंद कर दूंगी और अब इसकी बोटियां इसके अंदर डालूंगी।
इसको छान लूंगी मैं। यखनी को मैंने छान लिया है और मैंने गोश्त इसमें डाल दिया है। इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी और फिर इसमें मैं यखनी डालूंगी। ये मैंने डाल दिया, इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया। अब इसमें मैं यखनी डाल दूंगी। थोड़ा सा पकाऊंगी इसको मैं, एक बॉयल आ जाए इसके अंदर, फिर इसमें मैं चावल डालूंगी। एक बॉयल आ गया, अब इसमें मैं डालूंगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। अब ये चावलों का पानी सूख चुका है। अब इसको मैं लगाने लगी हूँ दम। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैं इसकी लगाऊंगी दम। फ्लेम इसकी मैंने बिल्कुल लाइट कर दी है। इसको कवर करके अब मैं लगा दूंगी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाने लगी हूँ। लाइट फ्लेम पे इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम लगाया था। अब ये पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और इसको करूंगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा मसाले वाला यखनी पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।